बांग्लादेश हिंदू आबादी का 90% दलित, उनकी सुरक्षा पर संकट, प्रधानमंत्री जी से हस्तक्षेप की अपील। राजधानी लखनऊ में वीवीआईपी गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में विधानसभा परिषद सदस्य और डॉक्टर अंबेडकर महासभा ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने इस ज्वलंत मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की। डॉक्टर निर्मल ने कहा कि विभाजन उनके समय बंगाल के प्रमुख दलित नेता योगेंद्र नाथ मंडल डॉक्टर अंबेडकर के रामकालीन थे, जो मुस्लिम लीग के प्रभाव में पूर्वी पाकिस्तान चले गए। वहां वे कानून मंत्री बने, लेकिन जल्द ही उन्हें दलित के खिलाफ हो रहे अत्याचारों और नरसंहार का सामना करना पड़ा। लाखों दलितों की हत्या और महिलाओं के साथ बलात्कार के बाद उनका मुंह भंग हो गया। अंततः 8 अक्टूबर 1950 को उन्होंने पाकिस्तान से भागकर भारत की शरण ली और अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। डॉक्टर निर्मल ने बताया कि मंडल के भारत लौट के बाद पूर्वी पाकिस्तान में दलित पर बड़े पैमाने पर अत्याचार हुआ। 1971 में भी लाखों दलित मारे गए। बंटवारे के समय पूर्वी पाकिस्तान में दलितों की आबादी 28% थी, जो अब घटकर मात्र 6% रह गई है। उन्होंने चेताया कि वर्तमान में बांग्लादेश के हिंदू, दलित, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। वहां हत्याएं, मकान को जलाने की घटनाएं और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार लगातार बढ़ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि अभी भी बड़ा नरसंहार हो रहा है। डॉक्टर निर्मल ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुरंत हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत को बांग्लादेश में हिंदुओं, दलित और बौद्ध की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आपदाकालीन स्थिति में इन पीड़ित समुदायों को भारत में शरण देने पर विचार किया जाना चाहिए। बांग्लादेश में मानवाधिकार संगठनों को स्वतंत्रता से जांच करने की अनुमति के लिए दबाव डालें। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाकर बांग्लादेश के जिम्मेदार ठहराया जाए। डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल, सदस्य विधानसभा परिषद, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर महासभा ट्रस्ट, मीडिया के माध्यम से बताया। अत्याचार हुए और इसके बाद 1971 में भी जिसमें पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था और भारतवर्ष पूर्वी पाकिस्तान को मदद कर रहा था, मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में जो आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय भी पाकिस्तान की फौजों ने लाखों दलितों का नरसंहार किया था, लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया था। और वही स्थिति आज बांग्लादेश में है और उससे भी भयावह स्थिति है। पूरी दुनिया देख रही है कि लोगों की हत्याएं हो रही हैं, उनके मंदिरों को फूंका जा रहा है, जो नौकरी में है उनसे त्यागपत्र लिया जा रहा है। बड़ी गंभीर स्थिति है। इसमें पूरी दुनिया के लोगों की निगाहें वहां पर है। भारत में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ का जो हिंदू समाज है और उसके साथ ही साथ दलित समाज से होने के नाते मैं इस अत्याचार के खिलाफ हिंदुओं की एकजुटता का इजहार करता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से तुरंत हस्तक्षेप की अपील करता हूं कि वहां बांग्लादेश में हिंदुओं, दलितों, बौद्धों एवं अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए और आपातकालीन स्थिति में इन पीड़ित समुदायों को भारत में शरण देने पर भी विचार कर लिया जाए। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम एक पत्र लिख रहे हैं प्रदेश के दलितों की तरफ से। ये मांग पत्र संलग्न है इसमें है, हम यह मांग करते हैं कि भारत सरकार तत्काल बांग्लादेश से उच्च स्तरीय कूटनीतिक वार्ता कर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। नंबर 2, बांग्लादेश में मानवाधिकार संगठनों को स्वतंत्रता से जांच करने की अनुमति के लिए दबाव डाले। नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाकर बांग्लादेश को जिम्मेदार ठहराया जाए। नंबर 4, भारत हिंदुओं व विशेष रूप से दलित समाज के लिए एक सहयोग मंच का गठन करे ताकि बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद के लिए संसाधन जुटाए जा सकें और अंत में यह
कि बांग्लादेश की आजादी में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इस समय हमारी हिंदू अस्मिता खतरे में है, हिंदू धर्म बांग्लादेश में खतरे में है। ऐसी स्थिति में यदि किसी नरसंहार की जनसंहार की स्थिति बांग्लादेश में बनती है तो प्रधानमंत्री जी से अपील है कि वे हस्तक्षेप करें और बांग्लादेश को कठोर सबक सिखाएं। अंत में हम सभी राजनीतिक दलों, संगठनों और समाज के हर वर्ग से अपील करते हैं कि इस मानवाधिकार के मुद्दे को एकजुट होकर के आवाज उठाएं। तो बीजेपी के बहुत ऐसे नेता जिन्होंने खुद कहा कि हिंदू जो है हिंदुस्तान में भी सुरक्षित नहीं है, हिंदू सुरक्षित कहाँ पर है? नहीं, पूरी तरह हिंदुस्तान में हिंदू पूरी तरह से सुरक्षित है। यदि कहीं कोई अपवाद हो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदू और अल्पसंख्यक दोनों पूरी तरह सुरक्षित है।